अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे है। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 96434345507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। आज के परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। उसके वचनों में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम एक और विषय को लेकर के आपकी उपस्थिति में हाजिर हूँ और उस विषय का नाम है परमेश्वर के राज को जानना। हालेलुया। परमेश्वर के राज को जानना, या यूं कर सकते परमेश्वर को जानना। हालेलुया। तो मैं वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के अद्भुत अगुवाई इस वचन के साथ हमारे साथ में हो जाए और ताकि हम परमेश्वर के हर एक गंभीर बातों को समझने पाए और उसके अनुसार से अपने जीवन को जीने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जय विद्यालय प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु आज जो प्रभु हम आपके वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं और उस वचन का उस विषय का नाम है कि आपको जाने। प्रभु हम आपको जानने के लिए प्रभु आत्मा आप हमें सहायता और मदद कर रहे। आज जो वचन हम आपके वचन में से आपके ओर से हम सुनने के लिए जा रहे प्रभु, उसमें आप हमारे सहायता और मदद कर रहे। हम चाहते हैं कि हर एक बात जो आज इस समय में आपकी उपस्थिति में बोला जाए प्रभु, उस सारी बातों हम अपने हृदय के रूप की पटिया पर लिख जाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते कि ताकि हम उसके अनुसार से पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करके हम उसके अनुसार का जीवन को जी सकें। हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दें और हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह और सामर्थ्य मांगते। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और हमारे साथ निकालेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। 21 से 23 पद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 21 से 23। यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है उस दिन मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस टेक्स्ट को हम लोग पढ़ रहे, बहुत गंभीर बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु अपने चेलों से, अपने लोगों से ये कहने को चाहता है कि उस समय जब परमेश्वर के राज की जो है न्याय के समय आएगा, तो वहाँ बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो यीशु मसीह को नाम से जो है चंगाई करने वाले हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के नाम से आते हैं, उसके नाम से बहुत से अद्भुत काम को करने के लिए योग्य है। हालेलुया। लेकिन वहाँ एक बात उनसे और जो मसीह में सच्चे हैं उसमें एक जो है डिफरेंट है कि वहाँ मायने ये नहीं रखता है कि हम कितने दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं, कितने लोगों को हमारे द्वारा चंगाई मिला है, कितने लोग जो है हमें जानते हैं, कितने लोग जो हमारे पीछे चल रहे हैं। बस मायने ये रखता है कि हमारा और परमेश्वर का संगति कैसा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से बहुत से अद्भुत काम को कर सकते हैं। हालेलुया। उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो नाम के नीचे हर एक चीज दिया गया है। और जब हम उस नाम को लेते तो जो हमारे कहने से नहीं होता है, बल्कि उस नाम के द्वारा वो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, दुष्ट आत्मा के हर एक काम खत्म हो जाता है। लेकिन वो नाम के अलावा भी कुछ है जो हमें करना है, और उस चंगाई के अलावा भी जो है हमारे जीवन में होना चाहिए, वो है हमारा और परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा है। हालेलुया। बहुत से लोग इन बातों से और जो है दूसरों को जज करते कि अरे उनके चर्च में तो ऐसे ऐसे अद्भुत काम हो रहा है। हालेलुया। उनके चर्च में मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, उनके सभा में और जो है बहुत से अद्भुत काम किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक में हम देखें तो चंगाई और जो है छुटकारा और जो अद्भुत काम, इस बातों को जो है न्याय नहीं करता, या इस बातों पर आधारित नहीं है कि हमारा और परमेश्वर का साथ में रिलेशनशिप कैसा है। हालेलुया। आज हम देख रहे इस दुनिया में बहुत से जो है चंगा करने वाले प्रोफेट, अपोस्टल, ऐसे लोगों का नाम है। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में खराई के साथ चलने वाले लोगों को अंदर कोई नाम नहीं है, जो प्रार्थना में घंटों घंटों समय बिता रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं है। जो हमारे देश के लिए, हमारे लोग के लिए रोते हैं, उनका कोई नाम नहीं है। हाँ, वो नाम इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर के जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया को दिखावे में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता को मजबूत कर रहे हैं। और उस समय उनका नाम आएगा जब जो है परमेश्वर न्याय करेंगे। हालेलुया। हम एक वचन को यहाँ पर देखते हैं कि अगर मत्ती उसका 6 का 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। हालेलुया।
जो व्यक्ति मनुष्य को दिखाने के लिए काम करता है उसका रिवॉर्ड मनुष्य की तरफ से मिल जाता है। हालेलुया, ना कि परमेश्वर की ओर से। वैसे जो व्यक्ति परमेश्वर में है उनको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना बस उनके लिए काफी कि उनका और परमेश्वर का रिश्ता बहुत खास है। हालेलुया। तो मैं आपको इस समय में ये कहने के चाह रहा हूँ, आपके द्वारा लोग चंगे होंगे वो मायने नहीं रखता है, आपके चर्च में अद्भुत काम होंगे वो मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि आपका और परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा है। आप परमेश्वर के राज में कैसा जो है समय एक्सपेंड कर रहे हैं, आप कितने लोगों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोगों के जो है परमेश्वर के राज में सुसमाचार करने की, सुसमाचार सुनाने की जो है काम कर रहे हैं, वो मायने परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो मानते हैं वो सबसे जो है प्रेम करने वाले हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। जो हाँ प्रभु कहने वाले हैं वो स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु है कहने का मतलब है हे प्रभु है, पर हर बातों में हम प्रभु को याद कर रहे हैं, हम प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, हम प्रभु के नाम से बहुत से अद्भुत काम को कर रहे हैं, लेकिन हम हे प्रभु सिर्फ कहने वाले ना हो जाएं, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए एक मेहनत कर जाएं। वो मेहनत हम तब कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के राज में और उसका रिश्ता हमारे साथ में ठीक ठाक हो। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि आप इस संसार को दिखाने के लिए काम ना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज के लिए वास्तविक से काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज के लिए जीना स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जीना स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा के अनुसार से चले, तो आप उस परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, आप उस परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं इस 7 का जो है, इस बातों को हम लोग 7 का 21 से हम लोग पढ़ते, तो वहां पे एक जो है हम देखते हैं कि एक जो परमेश्वर का जो है राज के बारे में गंभीर बातें, एक सीरियस बातें हम यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। और सीरियस बात है, आप जरा सोचिए, जिसके ऊपर आप पूरे तौर से डिपेंड है, हालेलुया, जिसके नाम के आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके नाम की आप जो है जिसके नाम के लिए आप जी रहे हैं, उस समय आपको ये कह दे कि मैं आपको नहीं जानता हूं, तो आप जरा सोचे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। हालेलुया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। और ये होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि आपकी और हमारा रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ में कभी नजदीक का हुआ ही नहीं। बस हम ऊपरी तौर से हे प्रभु करके दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वास्तविक में जो है परमेश्वर के राज में जो है परमेश्वर के साथ में संगति में है ही नहीं। हालेलुया। आप कुछ क्षण के लिए इस काम को कर सकते हैं, आप कुछ समय के लिए इस चीजों को आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में परमेश्वर के साथ में हमारा रिलेशनशिप कैसा है ये हमारे लिए जांचना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो हमारा और परमेश्वर का रिलेशनशिप बहुत खास होना है, हम उसको नजदीकता से जानने वाले होना है, हम उसके पीछे चलने वाले होना है, हम उसके अनुसार से जीने वाले होना है, तब हम परमेश्वर के राज के वारिस हम उसके राज में प्रवेश करेंगे। नहीं तो हम हमारा जो हाल वैसे ही होगा जैसे एक जो है इस व्यक्ति को होता, जो उसके नाम को जान करके, उसके सिर्फ नाम को जान रहे हैं कि उसका नाम कितना सामर्थ्य है, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, उसके नाम से बहुत से अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन उसको वास्तव में जानते ही नहीं। हालेलुया। ये तो ठीक वैसा हो गया कि एक जो है धनवान व्यक्ति उसके जो है उसके पास बिना जाने बगैर उसके नाम से हर एक चीज को कर रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में एक व्यक्ति जो है एक बार जो है
एक धनवान था, उसके पास जो है उसके पास काम कर रहा था, ठीक है। काम करते हुए एक नौकर जो है धनवान के पास काम कर रहा था और हर दिन जो है वो उसके नाम से जो है सामान ले रहा था और जब तक वो काम किया तब तक कि उसके नाम से सामान दुकान से राशन उठाया जा रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ कारणवश से उसका जो है जॉब वहां से छूट जाता है, वो काम छोड़ देता है। लेकिन वो काम वो इस बात को जानता था कि हम उसके नौकर है, इसलिए राशन हम वाले हमें मना नहीं करेंगे। उसने क्या किया, उस नाम को जो है इस्तेमाल करके कई महीनों तक की राशन लेते रहा। हालेलुया। फाइनली जब जो है हिसाब करने के समय आया तो उसके मालिक जो था वो हिसाब करने के लिए गया तो वहां देखा कि इतने सारे बिल बना हुआ है। तो उसने बोला, मालिक ने बोला कि मैंने तो कुछ सामान लिया ही नहीं। बोला क्या बात करते मालिक, आपने जो सामान आपके नाम से ये सामान जा रहा है। बोले कौन लेके जा रहा है। बोले आपके नौकर डेली आते थे, वो आपके नाम से सामान उठा रहे थे। बोले जब से वो मैंने उसको काम पे निकाला तब से जो है मैंने वो मतलब आपके यहाँ से राशन लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि वही लेके आता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो नौकर को आप जरा सोचे कि नौकर को कैसा दंड मिलेगा। उसने गलत किया, बस उसके नाम को बस जाना, मालिक को नहीं जाना। वैसे ही आप प्रभु के नजदीक में जाए, उसको अब जाने, उसके नाम को जान रहे तो आप धोखा खाएंगे। आपके जीव आपके पैरों के नीचे से एक समय आएगा जमीन खिसक जाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ उसके नाम को जान रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको पर्सनली तौर पे आप उसको जान रहे हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती उसका 8 का 11 और 12 में हम एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती का उसका 11वां अध्याय 8वां अध्याय उसका 11 और 12 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। वो समय आएगा जब वो अपने महिमा में आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उस समय बहुत से लोग जो है अन्य जाति यानी कि जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले हैं, वो लोग आकर भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, जो कि अब्राहम और उसके वंशज के लिए जो है इस्तेमाल जो है रिजर्व किया गया था। लेकिन जो अब्राहम और उसके वंशज हैं, हम यो कह सकते सीधे लफ्जों में, जो इस्राएलिस्ट है, जो इस्राएल के लोग हैं, वो उनको नरक में जाना पड़ेगा। और उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए नहीं है। जो हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलने के बावजूद भी आप शुरुआत बहुत अच्छी तरह से किए होंगे, विश्वास के साथ में आए होंगे, लेकिन आज अपनी कंडीशन को देख करके आप अपने आप में जज कर सकते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करके बोल सकते हैं, प्रभु हमारा रिश्ता कैसा है, इसके आप बता सकते हैं। तो इन बातों को आप देख करके आप समझना है, जज करना है, अपने आप में रियलाइज करना है कि हमारा और परमेश्वर के साथ में रिश्ता क्या है, वो हम समझना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन को हमें समझें और उसके अनुसार से हमें चलना है। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है, हम अपने परमेश्वर को नजदीकता से जानना है। हम सिर्फ हे प्रभु करने वाले नहीं, बल्कि हम उसके साथ में एक रिलेशनशिप में चलना है, तब आप परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। और अगर आप इस चैनल में पहले बार इस वचन को सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर का दैनिक वचन कार्यक्रम सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे यूट्यूब पर प्रसारित होता है।
आप उसको सुने और दूसरों को भी ये लिंक शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के राज के वचन को, परमेश्वर के दैनिक वचन को सुन करके जो है वो आशीष प्राप्त करें। आप सबों को जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य में के नाम है प्रभु। आज जो वचन हमने सीखा कि प्रभु हम सिर्फ हे प्रभु कहने वाले ना हो जाए, हम नामधारी होकर के ना जीवन जिए प्रभु, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार से जीवन जीने वाले हो जाए। हर एक को प्रभु आप आशीष दे, हर एक वचनों को प्रभु आप प्रभु जी देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हर एक सुनने वालों के जीवन में एक बदलाव होने दे प्रभु, उनका आत्मिक जो है उनका इंटरनल इंटरनल लाइफ बदलने पाए, वो अंदरूनी वो जीवन बदलने पाए, वो आपके पीछे एक सच्चाई के साथ चलने पाए। हर एक को आप आशीष दे, उन्हें आत्मा में, शरीर में, हर एक बातों में बलवंत कर प्रभु। हर एक बातों को आपका हाथ देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, सुनो उनके पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम करते हुए पाए, आमीन। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।